हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटेक शैलेश में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि सीएससी सेंटर पर जितने भी सर्विसेज हम देते हैं, ज़्यादातर सर्विसेज विदाउट सीएससी आईडी के की जाती हैं। यानी कि अगर आपको आधार कार्ड अपडेट करना हो गया, उसमें मैंने बहुत सारे काम को दिखाया है। तो वो जो काम हमने दिखाया है वो सब अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं होती है तब भी आप उन कामों को कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक और बात आती है कि जब हम ज़्यादातर काम बिना सीएससी आईडी के कर सकते हैं तो सीएससी आईडी लेना ज़रूरी क्यों होता है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सीएससी आईडी लेना ज़रूरी क्यों होता है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन कामों को सिर्फ जिसके पास सीएससी आईडी होगी वही आदमी कर सकता है। तो इस टॉपिक पर जो है बनाने के लिए कमेंट भी आया था, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि सीएससी पोर्टल के जरिए आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं और सीएससी आईडी लेना ज़रूरी क्यों होता है। हाँ, भले ही काम जो है बिना सीएससी आईडी के ज़्यादातर किए जाएँ, बट सीएससी आईडी लेना ज़रूरी क्यों होता है और वो सब काम अगर आपको सीएससी आईडी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसा है, सब कुछ आज हम देखेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे अपने जो है सीएससी पैनल को लॉगिन कर लिए हैं। ठीक, अब सीएससी पैनल को लॉगिन करे बाद इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो सीएससी में तो सर्विसेज को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि सीएससी सिर्फ हम बिजली बिल जमा कर सकते हैं या तो पैन कार्ड बना सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी बात सही है, वही चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे नोट भी कर लिया है कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे सर्विसेज जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीएससी सेंटर पे ही करने को मिलती हैं। जिनके पास सीएससी आईडी होती है वही उन सर्विसेज को एक्सेस कर पाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो सबसे पहली बात आती है सीएससी सेंटर से, आप एक ऐसी सर्विसेज है जो इंश्योरेंस की होती है। अगर आपको किसी भी बाइक का इंश्योरेंस या कार का इंश्योरेंस या 4 व्हीलर 2 व्हीलर या फिर कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस करना होता है तो आप सीएससी पोर्टल के जरिए जो है इजीली उनका इंश्योरेंस बना सकते हैं। और इंश्योरेंस का जो कमीशन होता है वो इंस्टेंटली आपके वॉलेट से वहाँ पे माइनस होकर के डिडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका इंश्योरेंस का टोटल प्रीमियम 1000 रुपये है और वहाँ पे आपका 150 या 200 रुपये आपका कमीशन बनता है, तो आपके वॉलेट से 850 रुपये कटेगा या फिर 800 रुपये कटेगा। तो इंश्योरेंस की सर्विस आपको अदर पोर्टल में नहीं मिलेंगी। और किसी कस्टमर को अगर आप इंश्योरेंस की सर्विस देते हैं, बाइक वगैरह का थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी बीमा वगैरह करते हैं, तो आपको जो है उनकी डायरेक्ट साइट से जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और प्रीमियम हो सकता है हाई हो। बट सीएससी में ये जो है काफ़ी सही है और वहाँ पे आपको व्हीकल नंबर डालते ही उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक फेच कर ली जाती है। तो आपको इंश्योरेंस करने में भी काफ़ी आसानी होती है और कमीशन भी अच्छा मिलता है, जो कि सिर्फ सीएससी मिलता है। हाँ, अलग पोर्टल यूज़ करते होंगे तो उसमें मिलता होगा, बट सीएससी में आपको जो है सही रहता है हमारे हिसाब से। हम जो इंश्योरेंस बनाते हैं अपने सीएससी पोर्टल के जरिए बनाते हैं। ये हो गई हमारी पहली सर्विस। और यहाँ पे हमने वीडियोस बनाई है कि हाँ किस तरह से आपको जो है सीएससी सेंटर पर व्हीकल का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख के अगर सीएससी से इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक, और दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे यहाँ पे बिजली बिल को लेकर के। आप बिजली बिल अगर किसी अदर पोर्टल या फिर डायरेक्ट यूपीपीसीएल की साइट से करते हैं तो वहाँ पे आपको कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ, अगर किसी पोर्टल से करते हैं तो हो सकता है 2-4 रुपये मिल जाए, बट सीएससी से अगर आप बिजली बिल का प्रीमियम जमा करते हैं, आप भले ही 500 रुपये जमा करें या फिर ज़्यादा जमा करें, आप जितना ज़्यादा जमा करेंगे वहाँ पे आपको 16 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे मिलेगा। जैसे पहले तो 2000 रुपये जमा करते थे या फिर 100 रुपये जमा करते थे तो हमें वहाँ पे 16 रुपये का कमीशन मिल जाता था। तो अभी शायद 2000 नहीं, अगर 4000 जमा करेंगे, 4000 के नीचे जमा करेंगे जो भी है, तो आपको 16 रुपये मिलेगा। उससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो 16 बढ़ता जाएगा। तो वहाँ पे बिजली बिल में एक अच्छा कमीशन आपको मिल जाता है सीएससी पोर्टल से करने के बाद। अब एक बात इसमें और आती है, एक पेंशन स्कीम्स होती है। पेंशन स्कीम जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक यहाँ फिल्टर में सब कुछ होगा, पेंशन देखिए यहाँ पे। अब अगर हम पेंशन पर अगर क्लिक करते हैं तो पेंशन पे हमारे सामने कुछ ऐसी सर्विसेज शो करती हैं जो कि हम पेंशन के तौर पे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिनमें अटल पेंशन योजना हो गई, एनपीएस सर्विस हो गई और यहाँ पे स्वावलंबन कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, और सीएससी के जरिए आप श्रम योगी मानधन योजना, इस तरह की जो भी पेंशन की स्कीमें होती हैं आप उनको दे सकते हैं। ठीक, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि आप ये बोलेंगे आपकी एनपीएस की सर्विस और श्रम योगी मानधन की सर्विस हम तो विदाउट सीएससी आईडी की भी दे सकते हैं। तो उसमें हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे कि क्या होता है ऐसे। ठीक ना, तो आप पेंशन की सर्विस आपको सीएससी आईडी में करने को मिल जाती है, जो कि आप अदर पोर्टल या फिर डायरेक्ट साइट से करेंगे तो कर लेंगे, बट उसमें क्या कंपेरिजन होता है वो हम आपको अभी दिखाएंगे। अब एक फसल बीमा होती है फ्रेंड, फसल बीमा भी आपको अपने सीएससी आईडी से कर सकते हैं। अब डायरेक्ट तो किसी से कर नहीं सकते आप, हाँ साइट पे जाएं डायरेक्ट करें तो बात अलग है, बट सीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप किसी भी कस्टमर को सर्विस जो है अपने सीएससी पोर्टल के जरिए दे सकते हैं। इसलिए हमें सीएससी आईडी लेनी ज़रूरी होती है। बाकी जो काम नॉर्मली होते हैं उनको हम अपने विदाउट सीएससी आईडी करें तो कोई इसमें इशू नहीं होता है। हाँ,
कुछ कुछ बातें हमें ध्यान देनी होती हैं अगर हम डायरेक्ट साइट से जब करने जाते हैं तब, तो वो हम आपको वीडियो के लास्ट में भी दिखाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर नए CSC वाले हैं या फिर पुराने CSC वाले हैं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। अब इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट सर्विसेज है। अगर आप CSC ID ले लेते हैं तो CSC ID से आप किसी बैंक के ज़रिए उसकी बैंक BC ले सकते हैं, तो आप उस बैंकिंग का सारा काम कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट बैंक से बैंक BC लें तभी आपको मिल जाएगा, बट CSC से लेंगे तो हो सकता है आपको कुछ कम पैसे में, कुछ कम इजिबिलिटी कंडीशन में आपको मिल जाती हैं। अगर आप डायरेक्ट लेने जाएंगे बैंक BC तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे मांगा जाएगा। प्लस हमें नहीं लगता है कि आप अगर बैंक BC लेते हैं तो आपके पास CSC नहीं होगी, क्योंकि बैंक वाले भी आजकल देखते हैं कि आपके पास CSC का जो IABF का बैंकिंग का सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, तो आप उसको CSC से ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप बैंक के साथ कनेक्ट होकर के तभी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपके पास CSC ID होना चाहिए। और यहाँ से एक और सर्विसेज आती है, CSC से आप आधार का UCA ले सकते हैं, जो कि किसी को मिलता नहीं है जल्दी, बट इसी सर्विसेज है। आप अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप वहाँ पे हो जाएं क्वालिफाइड कि हाँ आपको UCL का सर्विस चालू कर दिया जाए। तो इस कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिनको हम CSC ID से अपने करते हैं, ठीक। और अब देखिए, अब आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे 2-3 जो सर्विसेज बताई हैं इसमें तो आपको कुछ भी कमाई नहीं होगी, ठीक। तो अभी हम आपको जो जो सर्विसेज बताएंगे, जो जो काम बताएंगे, उन पर आप बारीकी से ध्यान दीजिए। अब देखिए, CSC एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हमें पैन इंडिया की सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, चाहे पेंशन की बात करें, चाहे पैन कार्ड की बात करें, चाहे इंश्योरेंस की बात करें, चाहे बिजली बिल की बात करें। अदर स्टेट का भी आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अदर स्टेट का भी अलग अलग सर्विसेज दे सकते हैं, किस स्टेट में कौन कौन सी सर्विसेज चलती हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन में, हाँ सर्विसेज में गया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी सर्विसेज मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी सर्विसेज आ जाएंगी। और अगर आप देखिए यहाँ पे लोकेशन में पैन इंडिया है, अगर आप लोकेशन वाइज भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पॉपुलर सर्विसेज मिले, जैसे उत्तर प्रदेश। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूपी में जो जो सर्विसेज होंगी वो आपके सामने आ जाती हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक। अभी नहीं, एग्रीकल्चर हटाते हैं, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे लेबर कंट्रीब्यूशन का सर्विसेज आपको मिल जाता है, लेबर रजिस्ट्रेशन हो गया, यमी होगा यूपी का, ठीक ना। तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आप CSC ID से कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी जो भी नया प्रोजेक्ट निकलता है, ठीक, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें CSC ID की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ई-श्रम कार्ड हो गया, ई-श्रम कार्ड पहले शुरू में बनता था, तो सबसे पहले काम CSC ID को भी दिया था कि हाँ जिसके पास CSC ID है, CSC वैली इसको करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, जो भी नया नया प्रोजेक्ट निकलता है, चाहे ई-श्रम कार्ड हो गया, बन रहा था पहले, अभी फार्मर ID बन रही है, तो जो काम निकलता है वो काम CSC ID से भी करने के लिए दिया जाता है। प्लस उस काम को आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, आप अगर एक CSC सेंटर चलाते हैं, एज ए बिजनेस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको अपने CSC ID से सारे सर्विसेज को देना होता है। अब देखिए, अभी फार्मर ID की हम बात बताएं तो फार्मर ID में क्या होता है कि अगर आपके पास CSC पोर्टल है तो CSC पोर्टल में आप किसी भी कस्टमर का, आप अगर फार्मर ID CSC के जरिए बनाएंगे तो सबका डाटा आप सेव करते चले जाएंगे, ठीक ना। तो वहाँ पे आप जितने लोगों को सर्विसेज देंगे, जितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन सबको आप जो है एक ही रिकॉर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी के वो आप इजीली जो ट्रैक कर सकते हैं, इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या फाइनल हुआ है, क्या दिक्कत है, कैसे है, क्या है, ठीक ना। और इसी तरह से अगर आप ई-श्रम कार्ड भी बनाएंगे तो ई-श्रम कार्ड में भी आपको कि हाँ आपने भाई अपने CSC ID से कितने लोगों का ई-श्रम कार्ड बनाया, तो आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं कि हमने अपने ID से इतना रजिस्ट्रेशन किया, प्लस एक सर्विसेज पे हमें कितना कमीशन मिल रहा है, वो सब भी आप उसको निकाल सकते हैं। ये काफ़ी सही है। और अगर आप CSC चला रहे हैं, इसके बाद अगर आप फार्मर ID बना रहे हैं, आप बिना CSC ID के फार्मर ID बना रहे हैं, फार्मर ID बनाने के लिए आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, मतलब कस्टमर आता है, पहले कस्टमर का रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, तो CSC में हो जाता है कि अगर आप CSC से कोई काम करेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा कस्टमर का, आप डायरेक्ट उनका जो है क्या बोलते हैं, उनका डिटेल वगैरह डालेंगे, उनका करते सब कुछ चले जाएंगे। बट अगर आप कोई भी काम अगर इंडिविजुअली करेंगे किसी भी साइट पे, किसी भी सर्विसेज के लिए, तो सबसे पहले आपको उस सर्विस से रिलेटेड आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक ना। आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी आप उस सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। अब कोई दूसरा कस्टमर आएगा तब भी आप उनका अकाउंट क्रिएट करेंगे, उनकी फार्मर ID बनाएंगे या फिर उनका ई-श्रम कार्ड बनाएंगे, तो ये होता है। बट अगर आप CSC चला रहे हैं तो आपके लिए यही ज़रूरी होता है कि CSC ID आप ले लें, साइबर कैफ़े चला रहे हैं तो वहाँ पे जो भी नया प्रोजेक्ट निकलता है, जो खुद से करना चाहता है वही अपना खुद से करे। अगर आप CSC वैली चला रहे हैं फिर भी आप कस्टमर के डेटा से ही कस्टमर को जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके कर रहे हैं, तो बाद में अगर कस्टमर के पोर्टल सर्विसेज में कोई दिक्कत आती है
तो वहाँ पे वो नहीं पता कर पाएंगे कि हमने कहाँ से कराया है। तो फ्रेंड यही फ़र्क होता है कि आप जब CSC ID से काम करते हैं तो सारे लोगों का काम आप एक ही साथ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा OTP वगैरह नहीं मांगना होता है, और आपको कमीशन भी मिलता है CSC में जो नया प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक। और यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली करेंगे, इंडिविजुअली में आपको सबसे पहले उनका अकाउंट क्रिएट करना होगा, इसके बाद आप सारा काम उसमें कर सकते हैं। बट यही फ़र्क होता है CSC ID से काम करने में और विदाउट CSC ID से काम करने में। और देखिए जो हमने आपको काम बताए वो सब काम आप जो है CSC ID से कर सकते हैं अभी के, बाकी वो वीडियो आप देख लेना, उसमें आप बिना CSC ID को सब काम करते हैं। हाँ, जो काम होते हैं कि जो CSC में नहीं है तो उनको करने में कोई वो नहीं है, बट CSC में अगर वो काम है तो आप CSC से उस सर्विसेज को दीजिए, ठीक ना। क्योंकि CSC से अगर आप अच्छा ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे कोई भी नया प्रोजेक्ट निकलेगा तो आपको सबसे पहले वहाँ पे वरीयता दी जाएगी और आपको वहाँ पे वो सर्विसेज सबसे पहले चालू की जाएगी। अगर आपके मान लीजिए पिन कोड में 10 VLE हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो वहाँ पे होते हैं वो सब आपका फिगर देखते हैं कि हाँ ये काम कैसा करें, किस सर्विसेज में कितना रजिस्ट्रेशन किए हैं, कैसा है। तो वहाँ पे हो सकता है उन 10 में सबसे पहले आपकी वो सर्विसेज चालू कर दी जाए। तो आप समझिए कि अगर 10 लोगों में आपको सर्विसेज मिलती है तो आप कितना पैसा बना सकते हैं, कितनी अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये CSC का बात होता है। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि CSC में कुछ नहीं है, तू हवाई में बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। हम 4 सालों से चला रहे हैं, हम देखते हैं कि हाँ कितने लोगों की कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है, क्या कैसे नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो आप भी अगर CSC ID चला रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ आपका भी जो कोई ग्रुप बना होगा तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह लोग अपना जो भी समय समय पर अपडेट आता रहता है आपको वहाँ पे भेजते रहते हैं कि हाँ आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपके लिए ये प्राइज़ है, या फिर ए क्वालिफाई करते तो आपको इस सर्विसेज में एनरोल हो जाएगा आपका CSC ID, तो आप ये सब सर्विसेज दे सकते हैं। तो यही फ़र्क होता है। बाकी ये भी आपको बच के चलना है कि अगर आपके पास CSC ID है तो आप CSC से ही रजिस्ट्रेशन कीजिए, और अगर आपके पास CSC ID नहीं है तब आप जो किसी कस्टमर का इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान देनी होती है। CSC ID होने के बावजूद अगर आप चाहें तो कस्टमर का अकाउंट खुद से उसके साइट पे क्रिएट करके फिर उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। CSC ID में क्या होता है कि आप जो है बहुत सारे लोगों का अपने पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप वो इंडिविजुअली करे जाएंगे तो जो बहुत सारे लोग हैं सबका 1 by 1 पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर 1 by 1 सबका उनका सर्विसेज आप देंगे, ठीक ना। अभी फार्मर ID अगर आप बना रहे होंगे CSC ID से तो आप अगर सर्च करेंगे आप 3 महीने पहले से लेकर अभी समय तक कितना फार्मर ID आप बनाए हैं, उन सब का डाटा आपको एक ही साथ डाउनलोड हो जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर ये सब काम करता है तो अगर आपको कहीं पर भी मांग की जाती है कि आपने इस सर्विसेज में कितना रजिस्ट्रेशन किया, इसकी रिपोर्ट हमें भेजिए, तो आप कहाँ से भेजेंगे? CSC ID रहेगी तभी भेज पाएंगे। अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तो आप सिंगल पर्सन का करेंगे, उनको तो स्लिप निकाल के दे देंगे, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास स्लिप भी नहीं होगी, आपके पास डाटा भी नहीं होगा, लेकिन आप हैं CSC वैली, तो आप कहाँ पे जाएंगे भाई, आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपको कौन सी सर्विसेज दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि इलीगल तरीका भी है। अगर आप CSC ID लिए हैं, CSC ID से काम नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यूजर रजिस्ट्रेशन करके उनका सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको ये सब नहीं करना होता है। जो काम CSC में है उसको आप करिए, जो नहीं है तो उसकी बात अलग होती है। तो जो मैंने आपको सर्विसेज दिखाई है उन सभी टॉपिक पर आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक। तो यही फ़र्क होता है CSC ID से काम करने में और विदाउट CSC ID से काम करने में। तो अगर आपका CSC से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।